हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो चलो जी, आप सबको अयोध्या लेके चलती हूँ रामलला के दर्शन कराने। हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। तो हम सुबह निकले थे 6 बजे। अभी ये दोपहर का टाइम हो गया है चलते चलते। तो यहाँ पे सो भी गई दीदी भाभी वगैरह। हम लोग रामलला से मिलने जा रहे हैं। तो चलो जी, आप लोगों को भी उनकी नगरी में लेके चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और बीच में रुक गए हम नाश्ता वास्ता करने के लिए। हमने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो भाई भाभी वगैरह नाश्ता कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर और मैं हम बोले, हमने कहा चलो नीचे चलते हैं। इतने ये बहुत बड़ा मॉल सा लग रहा था, तो हमने कहा चलो नीचे देखते हैं नीचे क्या क्या है। इतने हम घूम लेते हैं, वो नाश्ता करके नीचे आ जाएंगे। हम उन्हें बोल के चले गए। वही तो है, हम उधर की जगह इधर आ गए। देख वही तो है। ये लेनी है क्या कुछ? गोली वोली। सबने नाश्ता कर लिया है, सब आ गए नीचे। तो हमने कहा चलो भाई, देर नहीं करते हुए अब चलते हैं अयोध्या की तरफ, क्योंकि टाइम लग जाएगा रास्ते में भी। काफ़ी लंबा रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है दिल्ली से। तो हम लोग फिर अपनी गाड़ी में बैठ लिए। हमने और हम यहाँ पे रामलला के भजन सुनते सुनते अयोध्या की तरफ बढ़ गए। बाहर का नज़ारा बड़ा अच्छा हो रहा था। यहाँ पे दिन के टाइम में ठंड नहीं थी, लेकिन सुबह शाम की ठंड थी। और जैसे दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूप हो रही थी। तो यहाँ पे सब अपने भक्ति में भगवान के भजन सुनते हुए चल रहे हैं और अपने रास्ते को काट रहे हैं कि चलो जी पहुँच ही जाए। और अब हम ये अयोध्या में एंट्री कर रहे हैं। जैसे तोरण द्वार होता है, ऐसे ही अयोध्या का द्वार है। देखो कितना प्यारा बना हुआ है। इसमें साइड में देखो जो ये पिलर बने हुए हैं कितने प्यारे हैं। इसके ऊपर ये गोल गोल से लगाए हुए हैं बॉल टाइप में, और इस पर पेंट हो रखा है। रात में ऐसे चमकता है जैसे लाइट चमक रही हो। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और यहाँ की साइड वाली दीवार पे देखना, एक एक दीवार पे इतनी बढ़िया वो बनाई हुई है सारी, जो भगवान ने जो जो करा है। संजीवनी बूटी लाए हैं, शिक्षा ली है, जो जो हुआ है ये सब इन्होंने जो भी सीखा, सारी लीला इसमें दिखाई हुई है। बहुत ही प्यारा अयोध्या का बना हुआ था। देख के मन तृप्त हो गया था। मतलब जाओ तो कम से कम 1 या 2 दिन रुक के अच्छे से एक एक चीज़ की फ़ोटो लेके तसल्ली से देख के फिर आना। बहुत प्यारा मंदिर बनाया हुआ है। अभी तो चल रहा है काम अंदर। कम से कम इसमें 4-5 साल और लगते होंगे बनने में। जब सीता हरण हुआ था वो वाला भी लगा हुआ है इसमें। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, वो भी लगा है। हनुमान जी पहाड़ उठा के ला रहे हैं। सारा इतना प्यारा लीलाएं बनाई हुई ना, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था ये सब। तो हम लोग तो देखते हुए निकल रहे थे, बातें कर रहे थे कि कितना प्यारा बना है। ऐसा ही शायद अब वहाँ पे भी बनेगा ना, जब कृष्ण जी का बनेगा तो सारी लीला दिखाएंगे। देखो एक द्वार और आ गया, ये इस पे राम राम लिखा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए अयोध्या। फिर सबसे पहले हमने हनुमानगढ़ी गए। हम हनुमान जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। बहुत ही सुंदर बनी हुई है उनकी, इतनी प्यारी मूर्ति बनी हुई है, इतना प्यारा छवि है ना हनुमान जी की। हमने वहाँ के दर्शन किए। फिर भाभी और थोड़ा कहने लगी चलो दीदी देख लेते हैं। फिर हमने कहा नहीं। भाई बोला नहीं, पहले अयोध्या चलो, कभी मंदिर बंद हो जाए रामलला का। तो हम मंदिर देखने के लिए, फिर भाई बोला बाद में करना, तुम्हें जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो पहले जल्दी से मंदिर चलते हैं, नहीं तो कभी मंदिर बंद हो जाएगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। फिर हमने जल्दी से हम गए और हमने रिक्शा पकड़ी और हम निकल गए मंदिर से। हम रिक्शा में भी गए थे। अगर अभी मंदिर में दर्शन हो गए तो कल उसमें करके नदी में दर्शन करके फिर निकल जाएंगे, क्योंकि कल कह रहे भीड़ होएगी कल।
हम मंदिर पहुँचे तो पता चला मंदिर ही बंद हो गया, हमारा पोपट हो गया। वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि मंदिर अब सुबह खुलेगा, तो सुबह सब दर्शन के लिए आना। फिर यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने लगे। हम राम लला की देखो कितनी प्यारी प्यारी है मूर्तियाँ लगी हुई है, ये देखने लगे। थोड़े बहुत हमने शॉपिंग करने लगे। तो यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ वगैरह, हनुमान जी का गदा, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो मेरे को एक यहाँ पे गदा रखा हुआ था, बड़ा क्यूट सा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो मैंने उसको हाथ में उठाया, मैंने कहा ये मंदिर के लिए लेके जाऊँगी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं लेके आई इसको, बड़ा सुंदर लग रहा था ये। फिर मेरे को राम लला भी बड़े सुंदर सुंदर से दिख रहे थे यहाँ पे। तो मैं इसको उठा के पढ़ रही थी, इसको गधे को, तो इस पर जय श्री श्याम राम लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा था। ये देखो राम जी की मूर्तियाँ देखो कितनी प्यारी प्यारी है, इनकी छवि इतनी प्यारी है ना, देख के ऐसे हो रहा है मन। ये कितनी सुंदर है मूर्ति। मैंने ना वहाँ पे रख दिया, हटा दिया फिर मैंने, क्योंकि भगवान के प्ले होने चाहिए। ये वाली ऐसा नीचे उतार एक बार, उतार तो उतार, उतार मैं बताऊंगा ना, उतार से एक बार। ये लेता होगा गोदी में, उतार नीचे आ गया एक बार, ये पकड़ तो वहाँ पे आगे सीमा बिंदी लेनी है क्या? बिंदी लेनी है क्या? तू ले आई थी, तू पत्ता आ गया था तेरे साथ। अरे लगे मैं तो वैसे ही ला मेरे को दे दो ये पन्नी भाभी। हेलो हेलो। ये नेक्स्ट डे हो गया और हम लोग चल दिए राम मंदिर। राम जी के दर्शन करने के लिए हम लोग बैठे और निकल लिए। हमने कहा चलो जल्दी से राम मंदिर चलते हैं, राम लला के दर्शन करके आते हैं। अच्छा दीवान आओ आओ आओ, भीड़ हो जाएगी फिर पहले। और हम लोग भी चल दिए थे लाइन में। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, लेकिन हाँ ज़्यादा लोग तो थे, लेकिन दिक्कत नहीं हो रही थी। काफ़ी सारी लाइनें बनी हुई थी ना इसमें, तो आराम से चलते चले गए। तो दर्शन जब भी होंगे जब अंदर तक जाओगे, क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है। जितना अक्षरधाम में है ना, उससे भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लगा लो। इतना अंदर पैदल चलने के बाद में जब आएगा रामलला का मंदिर। अभी तो रामलला भी हमारी परीक्षा ले रहा है कि मिलने आए हो तो चलते रहो चलते रहो, सब्र का फल मीठा होता है। और हम चलते रहे। और आगे तो क्या होता है, हम अभी तो हमारे हाथ में जैसे फ़ोन है तो हम वीडियो बना सकते हैं। आगे अंदर जाने के बाद सब कुछ जमा कर लेते हैं। तुम्हारी बेल्ट, घड़ी, फ़ोन, पर्स कुछ भी अंदर नहीं लेके जाने दे सकते, अंदर की वीडियो नहीं बना सकते। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये है रामलला का मंदिर, बहुत ही सुंदर है। बस पहुंचने वाले हैं अभी। तो अब दर्शन की तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अंदर है नहीं, अब हमें जमा कराना पड़ेगा। हम दर्शन करके आ गए। दर्शन हमारे बहुत प्यारे हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, मन खुश हो गया। यहाँ पे देखो गिलहरी बैठी थी, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे, हम वीडियो बनाने लगे, यहाँ फ़ोटो वोटो लेने लगे क्योंकि फ़ोन हमारे हाथ में आ चुके थे। हमने कहा चलो अब थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर हमें आगे भी बढ़ना है। तो देखो यहाँ पर बाहर से दिखाती हूँ मैं आपको, और देखो कितना प्यारा बना हुआ है। रामलला के दर्शन भी हो गए। अब सोचा चलो जी अब थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जाए, भूख भी लग रही थी। तो हम लोग बैठ गए अब रेस्टोरेंट में। अब हमने कहा चलो जी नाश्ता वगैरह करते हैं, ऑर्डर करते हैं नाश्ता, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे भी जाते हैं घूमने। छोले भटूरे भी हैं, पाव भाजी पापा की
ले लो ले ले चुआया मन मत करा कर यार। चुआया हाँ कर यार। अब हम आ गए सरयू नदी। हमने कहा यहाँ पे बोटिंग वगैरह करेंगे। देखो कितनी भीड़ हो रही थी, बहुत अच्छे थे। हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे बोटिंग करी और चार्ज भी सही था। 100 रुपये इन्होंने, एक जने के 100 रुपये लिए थे। बहुत लंबा चक्कर था, 10-15 मिनट का एक चक्कर था। तो अच्छे से हम सब उतर गए। हमने कहा चलो बोटिंग करते हैं फिर निकलेंगे हम। दो में 2 पहन लेगा तो चालान नहीं कटेगा। नहीं और देगा भी। यहाँ पे इतना प्यारा नज़ारा था ना, देख के मन इतना खुश हो रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मुझे तो बस एक गाना याद आ रहा था, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हैं कहाँ मेरे जाने जा। बहुत प्यारी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, देख के मज़ा आ गया था। और हवा का बस अंदाज़ा लगा ही सकते हो, कितनी प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। बड़ा अच्छा लग रहा था और चक्कर भी बहुत बड़ा था। इसमें तीन नदियों का ना इसमें एक साथ संगम हुआ हुआ है। 3 नदियाँ मिलाई हुई हैं, तो बहुत बड़ा बना है। मतलब कि एक तो होता है छोटा सा राउंड हुआ और ख़त्म हो गया, इसमें बहुत लंबा राउंड था। बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसे मन कर रहा था मेरा तो दोबारा एक बार फिर वोटिंग कर ले, लेकिन मैं रुक गई। मैंने कहा नहीं बस बहुत हो गई, हमें निकलना था लखनऊ के लिए, क्योंकि मेरे भाई भाभी को शादी में जाना था। लखनऊ किसी की शादी है, भाई के क्लाइंट की, तो भाई वहीं आया हुआ था, तो हम अयोध्या भी आ गए थे घूमने के लिए। तो बस आज ही हम अब लखनऊ जाएंगे। इसके बाद हम लखनऊ जाके फिर वहाँ पे रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर हम कल निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो हमने कहा चलो जो नज़ारे मज़े हैं ले लो। चलो देखो यहाँ पे लिख रखा है बकायदा, रिसेप्शन पे 9 नंबर, किचन 10 नंबर, हाउस कीपिंग भी 9 नंबर। विवो आज कम करो बेटा। विवो ऐसे कोने में क्यों बैठा है तू? थोड़ा सा सीधा होकर नहीं बैठता? विवो आवाज कम करो इसकी। सीधे होके बैठो, फिर ऐसे मत घुस, बाल सारे होते हैं फिर। मैंने अपने मन में सोची चलो कहीं तो पैसा बचा। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। उसे चाय की पूछी? हाँ कह रहे बन गई है बस पूरी। ये तो अंदर घुसने वाला, वो अंदर घुसने वाला नहीं है। अरे वहाँ जाइए प्रयागराज में दीदी और मैं सो गए गद्दे पे, वो अंदर घुसा बार बार, वहाँ भी यहाँ बड़ी खराब मट्टी मैंने। हाँ ना सोया जाए उस पे। अब तो वो आदमी उधर को जा, मैं बड़े बेकार गद्दे चल पड़े भाई आजकल तो फैशन वाले। ये स्प्रिंग वाले गद्दे होते हैं ना, ये न्यू कपल के लिए सही रहते हैं। इनमें दर्द भी बहुत जल्दी होता है, ये गद्दे कहते खराब भी रहते हैं। नहीं ये खराब ही नहीं होते, सॉफ्ट वाले होते हैं।
ये जो स्प्रिंग वाले होते हैं ना, ये कभी खराब किसी का नहीं ही होते। पेन नहीं होता। और ये 25 साल की गारंटी के साथ आते हैं। 25 साल में भी कुछ भी हो जाए, हाँ। साला सामने वाला अपने आप ठीक करके देगा। तो इसके स्प्रिंग नीचे नहीं बैठते जैसे सोफों के बैठते हैं? तो अगर बैठ जाएंगे तो कंपनी वाले रिप्लेस करके देंगे ना अपने आप ही। अंकित भी तो बना रहा है वो। अंकित से मंगवाए थे हमने ऑफिस के लिए गद्दे, तब मंगवाया था उससे। 2 गद्दे साल ने 13,000 रुपए के दिए स्प्रिंग वाले। नहीं तो स्प्रिंग वाला एक गद्दा ही। दूसरी वो रुई नहीं आती आजकल, दूसरी चल रही है उसमें दे दिए। अच्छा, ऑनलाइन मंगवाए थे वो 200 रुपए का आए थे, मजा भी नहीं आया। नहीं हमारे तो वहाँ से लाए थे। कितने मैं तो वहाँ से विशाल लाया में था। का मार्ट में भी बहुत अच्छे तकिए। मैं तो वहां से लाया था फरीदाबाद से तकिए अपने। हाँ। और इतने और प्यारे उसके बाद तकिए विशाल में का वहाँ। मार्ट में भी तो ठीक है। विशाल में क्योंकि का ना मार्ट। हमने चक्कर ये पता है इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, मतलब ये वॉलपेपर ऐसे उभर के आ रहा है। ये 3D 7D लग रहा है ये, हाँ। ऐसे जैसे कि पत्तियां बाहर निकली हुई हों। इधर बहुत अच्छी वो आ रही है, वीडियो इतनी प्यारी आ रही है। लेटे हुए बैठे हुए हो ना तुम, बहुत अच्छी वीडियो आ रही है। है भाई, मान ये वॉलपेपर ऐसे लग रहा है जैसे 7D हो। फोन में कोई ऐड कर लिया हो तुमने? सकता है भैया। क्या कह रहा है? वाईफाई वाईफाई कनेक्ट करवा दिया तुमने? ला। जी अगला दिन हो गया और अब हम निकल गए दिल्ली के लिए। हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब घर जा रहे हैं हम लोग। घर पहुंचते पहुंचते वही रात हो जाएगी। अब रात में ही हम घर पहुंचेंगे। विवो सो गया, लेट गया। विवो अब आराम कर रहा है। वो बोल रही है। देख लिया, सोता हुआ जाएगा वीवो। सही है अपने, और क्या करेगा। हम लोग रास्ते में रुक गए थे नाश्ता पानी करने के लिए। हम लोगों ने नाश्ता पानी वगैरह कर लिया था। अब हम फिर चल दिए गाड़ी की तरफ, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते भी हमें 10 बज जाएंगे कम से कम। तो हमने कहा बस जल्दी करके निकलो, फिर चलते हैं दिल्ली में। और फिर आपको फिर वहीं मिलेंगे जहाँ से आए हैं, वहीं वापस जा रहे हैं। आपका साथ ऐसे ही बना रहे बस हमारे। फाइनली दिल्ली में एंट्री कर ली। अभी हम पहुँचे हैं नोएडा और हालत देखो, इतना जाम, इतना कट। यहीं पे ही हमें 2 घंटे लग गए फंसे हुए। हम नोएडा में इतना टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताना। अगर आपको अच्छी लगती हो तो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको मेरी फैमिली कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना। और मेरा बहुत सारा कलेक्शन आ रहा है, उस पर भी ध्यान देना, उसको भी प्यार देना। और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी बताना कहाँ मिस्टेक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और अपनी बंदा को ऐसे ही प्यार देना। और कलेक्शन तो मेरा आता है, मैं डालती रहती हूँ, आप लोग देखते भी हो तो मुझे अच्छा लगता है। अब पता नहीं कि आपने थोड़ा कम कर दिया, प्लीज़ दोबारा ज्वाइन होइए और कनेक्शन मेरे सारे कलेक्शन को देखिए और प्यार दीजिए। तो अभी बस मैं यहीं पे एंड करूँगी वीडियो का, क्योंकि अभी यहीं पे बहुत टाइम लग जाएगा नोएडा में ही। देखो जाम कितना हो रहा है इस चक्कर में ना। तो मैंने कहा चलो जी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू, राम राम।